गुरु गोरक्ष नमः, गुरु गोरक्ष नमः, गुरु गोरक्ष नमः, गुरु गोरक्ष नमः। आदेश गुरु को। मेरे गुरु भाइयों, आज बहुत ही बड़ी बात होगी। एक ऐसी बात जहां हम सब कंफ्यूज हैं। मैं तो कंफ्यूज नहीं हूं, मैं क्लियर हूं। शायद आप सब मेरे गुरु भाइयों कंफ्यूज हो। जो भक्ति कर रहा है, जो समाज का कल्याण करना चाहता है, इस सब गुरु भाइयों के लिए एक बात होगी आज। देखिए, सबसे पहले कि आप कौन से गुरु को ढूंढ रहे हो, ये समझना चाहिए आपको स्वयं से। और जहां तक मेरा अनुभव है, जिसने भगवान को गुरु बनाया है वही सत्य है। क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ, भावार्थ आप समझ सकते हो या समझा आपने कभी? नहीं समझा होगा। यार, कौन से गुरु को ढूंढ रहे हो? और साफ साफ ये भी कही गई है बातें कि कलयुग में केवल नाम आधार है, केवल नाम जप करो। वो भी सत्य बात है। तो नाम आप जप करोगे, राम 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 राम, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधा राधा, या आप कोई भी नाम जप करो, हर हर महादेव करो, ओम नमः शिवाय करो, ओम शिव गोरक्ष कहो। आपको ज्ञान न मिले तो कहना, और जो आपको आत्मज्ञान मिलेगा ना, वो कोई गुरु आपको दे नहीं सकता। क्योंकि आप वो सत्य जान जाओगे जो जो सत्य जो गुरु बन बैठे हैं उनको पता नहीं। इस कलयुग में जो गुरु बन गए उनको क्या मालूम भैया सत्य क्या है। मैं काशी बनारस का हूं, हमारे यहाँ सबको गुरु कहा जाता है। क्योंकि भोलेनाथ ही सबसे बड़े गुरु हैं, मेरे शिव गोरक्ष ही सबसे बड़े गुरु हैं। जो सत्य हमने जाना, आपने वो जाना। मेरा कोई गुरु नहीं है। मैं गुरु गोरखनाथ को अपना गुरु बना के सेवा पूजा पाठ करता हूँ। और मैंने जो जाना, क्या आपने वो जाना? आपने गुरु बनाया होगा किसी इंसान को। इंसान गुरु बन सकता है आपका? इंसान को जिसने गुरु बनाया है वो वही ज्ञान देगा जो आपने गुरु से पाया, उसने वो आपको ज्ञान देगा बस। लेकिन आपको पूरी दुनिया जाननी है तो आपको परमेश्वर पिता महादेव को ही गुरु बनाना पड़ेगा, मेरे शिव गोरक्ष को ही गुरु बनाना पड़ेगा। जिसे दुनिया जानना है, जिसे दुनिया का भला करना है, वो भगवान को ही गुरु बना के ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सबसे बड़ा सत्य यही है। ये विश्वास मैं सिद्ध कर सकता हूं प्रमाण के साथ। जिसने भी भगवान को गुरु बनाया और मन से भक्ति भाव किया होगा अभी तक, दिल से एकदम, उसके अंदर साफ साफ लोभ, लालच, छल और कपट ये सब खत्म हो ही गया होगा। सबका सेवा, सबका पुण्य उसके मन में आ गया होगा। जो परमेश्वर को गुरु बनाया है, जो भगवान को गुरु बनाया है, उस पर तंत्र मंत्र काम नहीं करता। ये बात सत्य है। लेकिन किसके लिए सत्य है? जिसने विश्वास अटूट किया है, जो सच में समझता है कि मेरे जब भोलेनाथ मेरे गुरु है, तो आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र चल सकता है? नहीं चल सकता। पहली बात ये कि तंत्र मंत्र ये सब काम करते हैं, ये सब ऊर्जाएं काम करती हैं, लेकिन आपके भक्ति से बड़ी कोई ऊर्जा नहीं जो कोई तांत्रिक आपको फंसा दे, कोई तांत्रिक आपको कोई मंत्र चला के आपको हरा दे। ये भी सत्य है। ये आजमा लेना कभी। सत्य यही है। अब बोलोगे कि यार कैसे हो सकता है ऐसा? ऐसा ही है।
आप लड़ जाना किसी गुरु से जो तंत्र मंत्र का ज्ञाता हो, सबसे बड़ा तांत्रिक से मिल लेना, लेकिन अपने भक्ति, अपने भगवान पे भरोसा करना अटूट वाला, उसको चैलेंज कर देना कि चलो मुझ पे तंत्र कर दिखाओ, मुझे मंत्र कर दिखाओ, मैं हार जाऊं तो कह दो, साफ साफ कह देना यार, वो सब कर देगा। लेकिन आप हारोगे नहीं, हल्का फर्क पड़ेगा, क्योंकि भोलेनाथ का ये लीला और ये माया है, क्योंकि भगवान ने ही दिया है तंत्र मंत्र का ज्ञान, वो मंत्र कार्य करेगा उसका, लेकिन आप हारोगे नहीं, जीत जाओगे। ये सब बातें समझनी है। आप मेरे गुरु भाइयों, कहाँ जा रहे हो यार भैया? ध्यान करो, अपने प्रभु को ध्यान में देखो, चिंतन करो। मेरे गुरु गोरखनाथ जी ने बताया ना, ध्यान साधना वही सत्य है। उस ध्यान से आप भगवान को देख लोगे, भगवान से हर सवाल पूछ सकते हो, ध्यान से दुनिया भर का ज्ञान मिल जाएगा आपको। शक्तिमान आपने देखा होगा बहुत पहले, शक्तिमान में साफ साफ बताया गया है कुंडलिनी। रामायण जिसने देखा होगा, पुराना वाला रामायण, जो राम जी सीता माता हनुमान जी फेमस है, जिस रामायण को हम आज बहुत अच्छा समझते हैं, उसमें भी राम जी महाराज, मेरे प्रभु के गुरु, मेरे इष्ट के गुरु, मेरे प्रभु राम जी के गुरु ने भी वहां पे सिखाई थी एक साधना, कुंडलिनी जागृत। क्योंकि किसी ने रामायण पूरा देखा ही नहीं, वो एक एक पार्ट पार्ट देख देख के बस खत्म हो गई बात। उसमें भी वहां सिखाया था प्रभु गुरुदेव जी ने, प्रभु राम को, चारों भाइयों को सिखाया था कुंडलिनी जागृत, और अपने सभी शिष्यों को सिखाया था। जो मेरे गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने साफ साफ बताया है कि कुंडलिनी शक्ति सर्वोपरि है कलयुग और सब युग में। तो आपको कौन से गुरु की जरूरत है? कुंडलिनी जागृत करना ये आपके ऊपर है, और ये जागृत वही कर सकता है जो ईमानदारी सत्य पर चलता हो इंसान। किसी को गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज के युग में, इस कल युग में साफ साफ यही बात है। नाथ जी यही कहते हैं साफ साफ, खुद को जानो, खुद सेवा करो, सब ज्ञान मिलेगा, सब कुछ सच गलत जान जाओगे, किसी गुरु की जरूरत नहीं। एक बात समझो और एक बात बताना, कुछ लोग चूतिया बना देते हैं, बोलते हैं कि गुरु गोरखनाथ को आपने गुरु बना लिया, क्या आपको वो आके सिखाएंगे कि कौन सी विद्या कैसी होती है? अरे पागल, उसको क्या मालूम, उसको तो मालूम ही नहीं। सच में नाथ आके सिखाते हैं, आत्मज्ञान सिखाते हैं नाथ। भगवान सच में रक्षा करते हैं। कैसा फैलाया गया है जाल। और उनसे ये बात पूछ लेना कि साधु संत तो बहुत कलयुग में बहुत दिनों से है, कितने अखाड़ा चल रहे हैं, तो आज भी कितने धर्म परिवर्तन क्यों हो गए? आप कर क्या रहे थे? कोई साधु संत अपना धर्म निभा रहा है? साधु संतों पर बोलूं तो इनको समझ नहीं आएगा सत्य ज्ञान क्या है, सत्य क्या है। साधु संत कर क्या रहे हैं आज के? कुछ ही अच्छे हैं, कुछ ही अच्छे हैं जो प्रभु को जाना। बाकी किसी साधु संत से पूछ लोगे, बोलोगे गुरु बना लो। इंसान को गुरु बनाकर आप क्या जान लोगे, जिसको खुद नहीं मालूम कि सत्य क्या है। सत्य जानना है तो आत्मज्ञान से सत्य मिलेगा। जो स्वयं भोलेनाथ को याद करे, जो प्रभु राम को याद करे, एक एक शब्द में बड़ाई है। वेद साफ साफ बोल दिया है, वेद जिसने पढ़ा होगा साफ साफ उसमें कहा गया है। वेद की एक बातें पकड़ लो, वही सत्यता है। आज के गुरुओं को कुछ पता ही नहीं,
किसको गुरु बनाओगे भैया? मैं आज तक समझ नहीं पाया ये बात। अगर ये गुरु है तो आज धर्म परिवर्तन क्यों हो गया? और आज के साधु संत कर क्या रहे हैं? ये एक पहाड़ पे जाके अपना जीवन जी रहे हैं आराम से, 10 लोग को चूतिया बना के, उनको राशन मिल जा रहा है, खाना खा के सो रहे हैं। यार ये कोई भगत होता है? एक भगत का धर्म क्या है? एक सत्य भगत का क्या धर्म है? सत्य को सबके सामने आना, बताना। रोटी मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उनका फर्ज है, उनका धर्म, उनका कर्म है। ये काम चोरी भक्ति नहीं होती। ये कलयुग नहीं, ये कर्म युग है। हर साधु संत को कर्म करना पड़ेगा। कुछ ही ऐसे साधु संत होंगे जो कर्म करते हैं, बाकी तो सब तो गुरु बन बैठे हैं, शिष्यों के पैसे का खा रहे हैं और ताव से जी रहे हैं। अज्ञान उनको खुद नहीं मालूम हकीकत क्या है, सत्य क्या, भगवान ने क्या चाहा। भगवान का नाम लेकर यार क्या कर रहे हो? सच क्या है कभी जाना? कैसे बताए, किसको कहें, कौन समझे? ये सब आप समझ सकते हो स्वयं से। एक काम करना, केवल आप जिसका सेवा पूजा पाठ करते हो उन्हीं का नाम जप करो। मंत्र नहीं आता, नाम जप करो। मंत्र होता क्या है यार भैया? मैं अपने वाक्य में बता रहा हूं, नाम ही मंत्र होता है। यह कोई छोटा मंत्र, बड़ा मंत्र, कुछ शक्तिशाली मंत्र, महाशक्तिशाली मंत्र, ऐसा कुछ नहीं होता। हर मंत्र महाशक्तिशाली होते हैं। राम राम, पहले राम राम जपा, फिर राम को जाना, उस मंत्र को जानो कि प्रभु कैसे होंगे। हर भगवान में सत्य दिखाई देगा, और सत्य कहीं गलत नहीं होता। सभी जीवों से मोहब्बत करता है सत्य, जिसे प्रभु कहा जाता है, जिसे भगवान कहा जाता है। कोई इंसान के अंदर ये सब गुण मिल जाए, जो सभी के लिए दयालु हो, कृपालु हो, वही भगवान है। सत्य यही तो है। ये बात कौन समझे भैया? जिसका आप भला करोगे वो आपका गुण गाएगा, आपको भगवान ही समझेगा ना। चाहे कोई जीव जंतु, कोई जानवर हो, चाहे कोई इंसान हो, आपने किसी का मदद किया, वो आपको भगवान समझ लेगा। बिना लोभ लालच के किसी का आपने मदद किया, वो आपको भगवान समझ लेगा। क्योंकि भगवान हकीकत में वही होते हैं जो सत्य को स्थापित करते हैं। ये बात हम स्वयं समझेंगे, आप सब, हम मेरे गुरु भाइयों ध्यान देना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। कलयुग को हटाना है तो आप खुद को जागरूक करना है। नहीं, बाकी आपकी मर्जी है। भटकते रहो। सत्य को जिस दिन ध्यान लगाओगे और अपने अच्छे कर्म करोगे, जो अच्छे कर्म, सत्य, अच्छे कर्म, ये सब एक ही वर्ड है। दुख नाम का कोई चीज नहीं होता, सब मन का खेला है। जिस दिन सत्य को जान लिया, अच्छे कर्म होने लगेंगे, कर्म अच्छे होने लगेंगे, तो दुख कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि सत्य को जानने के बाद ही मन में कोई छल लालच लोभ है ही नहीं, तो दुख क्या आएगा? और सबको पता है कि आज निकल मर ही जाना है। आज तो लोग मरने से भी डरते हैं। तो सबसे बड़ा दुख उनको, आज बीमार पड़ गए तो डॉक्टर के पास, दुख आ गया। अरे मरना सत्य है, कर्म अच्छे किए नहीं तो डरोगे को, डरोगे तो है ही ना। सच्चे लोग कभी डरते नहीं, मृत्यु तो सत्य है, उससे क्या डरना है। बहुत कुछ बातें हैं, ये पकड़ो, अपने आप से पकड़ो। प्रेमानंद जी महाराज कभी गलत नहीं बोल रहे। कुछ साधु संत अभी भी जो सही बोल रहे हैं उनको कोई पकड़ नहीं रहा, उनके बातों को पकड़ो, उनको गुरु मत बनाओ, कोई बात नहीं, उनके बातों को पकड़ लो। बाकी जो अभी चल रहा है उस हिसाब से देख लो आप लोग अपने मन से।
क्योंकि मुझे इतना पता है, इस पूरे पृथ्वी पे कोई इंसान ही नहीं पैदा हुआ जिसे पूरा ज्ञान हो। पूरा ज्ञान केवल भगवान को हो सकता है, किसी इंसान को नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये भी मेरा एक है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर, घर परिवार छोड़कर वैराग ले लेना, वहां पे भी एक पाप हो रहा है। वहां पे भी एक पाप हो रहा है, क्योंकि आपके प्रति 4 लोग दुखी हो गए ना। प्रभु राम के प्रति कोई दुख नहीं हुआ था, किसी को दुख नहीं हुआ था। प्रभु राम ने सबको खुश किया था, इसलिए प्रभु राम राम हो गए। और जब प्रभु राम राम हो गए तो स्वयं संकट मोचन हनुमान जी महाराज रक्षक बन के खड़े हो गए, स्वयं शिव। तो उतना बड़ा कर्म निभा पाओगे? खाली भक्ति करने के लिए निकल पड़े हो? भक्ति है क्या ये पता है? सत्य क्या है पता है? कौन से गुरु से क्या पाओगे यार भैया? ये इंसान क्या सिखाएगा आपको, जिसने सभी जीव जंतुओं का परिवेश क्या उनके लिए घर नहीं छोड़ा यार? केवल इंसानों के लिए है क्या ये धरती? प्रभु ने सबके लिए बनाया था। और कलयुग थोड़ा सा अपना जाल चलाया और सब भ्रमित हो गए फट करके। बहुत कुछ समझने की बातें हैं, अभी भी कलयुग से जीत सकते हैं। प्रभु राम का नकल करो, आप किसी भी भगवान का नकल करो, उनके बारे में ध्यान रखकर सोचो कि मेरे प्रभु चाहते क्या थे, जीवन कैसा होना चाहिए, सत्य क्या है, हम क्या करें कि जिससे पूरे दुनिया का भला हो, केवल इंसानों का नहीं, जीव पशु पक्षियों का भी भला हो। वो होता है सच्चा भगत। इतना आपके पास टाइम ही नहीं होगा। आपको बस बढ़िया सा नौकरी चाहिए, खूब पैसा चाहिए और अपने आप को फेमस कर लो, बस यही सत्य आपने जाना है, जबकि सत्य कुछ और है। आज के लिए बस इतना ही। समझो, आत्मज्ञान पाओ, खुद से बातें करो। आदेश।